हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है, मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना। हालांकि इस किताब को तो मैंने मई 2020 में ही मंगा लिया था, लेकिन पढ़ने का समय न मिल पाने के कारण मैंने इसको अभी पढ़ा है। तो हर किताब में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, इसलिए उसे लिखा जाता है, परंतु कुछ कमियां रह जाती हैं जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है, या जो पाठक होते हैं उनको बाद में महसूस होता है। तो इस किताब के संबंध में चर्चा मैं करूंगा। इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बताऊंगा, इसमें जो कमियां हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन जो कमियां हैं किताब की, उन्हें मैं बहुत थोड़े शब्दों में बता के ख़त्म कर देता हूँ। तो इस किताब को एक विवाह हिंदुस्तान में ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, इसके संबंध में इस किताब को लिखा गया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ना तो ये किताब एक इतिहास की दृष्टि से बहुत अच्छी है, और ना ही ये किताब एक प्रेम कहानी की दृष्टि से बहुत अच्छी है, और ना ही ये किताब साहित्य की दृष्टि से बहुत अच्छी है। परंतु इसने तात्कालिक समाज का यहाँ पर चित्रण प्रस्तुत किया है, तो उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि जिस समय मिस्टर जिन्ना ने शादी की रूटी के साथ में, ये वो दौर है जब लोग प्रेम विवाह कर रहे थे, अंतरजातीय प्रेम विवाह कर रहे थे। और इसमें जो रूटी है वो एक पारसी परिवार से है, 16 साल की लड़की है, और उनसे बड़े हैं 24 साल बड़े जिन्ना। तो उस समय लगभग 40 साल की उम्र जिन्ना की रही होगी, और शादी जब होती है उस समय जिन्ना 42 साल के थे। इसमें सरोजिनी नायडू की चर्चा आती है। इसमें मोतीलाल नेहरू की बड़ी पुत्री, जिसका नाम बाद में विजय लक्ष्मी पंडित पड़ा, इसमें उसके नान नाम से चर्चा आती है। और इसका शादी के पहले का जो नाम था वो स्वरूप नाम था, जिसको बाद में शादी के बाद में बदलकर विजय लक्ष्मी पंडित नाम उनका रखा गया है। तो इसमें इन्होंने एक सैयद हुसैन से प्रेम किया। हालांकि सैयद हुसैन से प्रेम करने से पहले उनकी सगाई हो चुकी थी, परंतु वो उनसे कभी मिली नहीं। लेकिन सैयद हुसैन से जब मिलती हैं तो प्रेम उनका हो जाता है, और केवल प्रेम भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, वो शारीरिक संबंध बनाने तक उनका प्रेम आगे बढ़ जाता है। तो अब ये चूंकि ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और हिंदू हैं, और सैयद हुसैन एक मुस्लिम हैं, तो इस समय जो गांधी जी का दौर है, तो गांधी जी हिंदू और मुसलमान की भाई भाई होने की बात करते हैं। तो जब ये प्रेम कहानी गांधी जी के सामने आती है, तो वो हिंदू और मुस्लिम भाई भाई होने के कितने पक्षधर हैं वो भी बात इसमें उजागर हो जाती है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने नान से क्या कहा और सैयद हुसैन से क्या कहा है, मैं इस किताब में जो शब्द हैं उन्हीं को पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जब मोतीलाल नेहरू को पता चलता है कि उनकी बेटी एक मुसलमान से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो मोतीलाल नेहरू उन्हें समझाने के लिए गांधी जी के आश्रम में भेजते हैं, और वहाँ पर सैयद हुसैन भी पहुँचता है। तो इस तरीके से जब महात्मा गांधी इन दोनों को समझाते तो उनके शब्द इसमें लिखे गए हैं। इस किताब में जो चर्चा आई है, उस किताब में सबसे पहले गांधी जी ने उस नान से जो भी कहा है उसकी चर्चा इसमें है। गांधी जी कहते हैं, तुम सैयद को एक बड़े भाई के अलावा और किसी भी दूसरी रोशनी में कैसे देख सकती हो? तुम किस हक से मिनट भर के लिए भी मुसलमान को प्रेम की निगाह से देखने की छूट कैसे ले सकती हो? बाद में उन्होंने कहा, कोई 20 करोड़ हिंदुओं में से क्या तुम्हें एक भी नहीं मिल सका जो तुम्हारे आदर्शों पर खरा उतरता? लेकिन तुमने उन सबको छोड़कर अपने आप को एक मोहम्मदियन के बाहों में सौंप दिया। ये शब्द गांधी जी के हैं, नान को समझाते हैं। और जब वही गांधी जी सैयद हुसैन से बात करते हैं, जो कि एक नौजवान पत्रकार हैं और काफ़ी हैंडसम हैं और मॉडर्न भी हैं, तो उनको पसंद आ जाते हैं नान को सैयद हुसैन। गांधी जी ने उनसे पूछा कि उसने एक हिंदू लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का दुस्साहस कैसे किया, जबकि उसे उसको अपनी छोटी बहन की निगाह से देखना चाहिए था। और उस भले आदमी का कमजोर सा जवाब था, शुरू में तो मैं उसे बहन की तरह देखता था, और क्या एक भाई एक छोटी सी शुरुआत के बाद अपनी बहन से शारीरिक संबंध स्थापित करने लगता है? इस सवाल पर सैयद ने क्या कहा मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे भयानक हंसी आने वाली थी और मैं कोई बहाना लेकर कमरे से बाहर चली गई। तो इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी का जो व्यक्तित्व है ये भी उजागर होता है, वो हिंदू मुसलमान की शादी के खिलाफ थे। जब ये हिंदू मुसलमान को भाई भाई बताते हैं तो इसके खिलाफ थे। तो आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में से भी एक वर्ण का व्यक्ति
या महिला दूसरे वर्ण के पुरुष या महिला से शादी करे, गांधी जी इसके भी खिलाफ रहे होंगे। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया सकता है। ये किताब लगभग 296 पेज की लंबाई की है, तो इस किताब को इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो कहानी इसमें बताई गई है, उसे मात्र 50 पेजों में, अधिकतम बोल रहा हूँ ये तो मैं, हालाँकि 50 पेज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इससे बड़ी किताब ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक उबाऊ किताब है, आदमी इसको पढ़ने के बाद ऊब जाता है क्योंकि इसमें कुछ जानकारी विशेष मिलती नहीं है। हालाँकि उस समय का जो समाज है उसका चित्रण इसमें है, परंतु इसमें अनावश्यक बातें बहुत सारी लिखी गई हैं, बातों को बार-बार रिपीट भी किया गया है और ऐसी स्थिति में ये किताब थका देने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी इतिहास को जानने वाले व्यक्ति को पढ़ना चाहिए या किसी साहित्य पढ़ने वाले व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि जो केवल टाइम पास करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि ये किताब ठीक नहीं है। परंतु उस समय के समाज के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, उन्हें ये किताब बीच-बीच से कहीं से पढ़ लेनी चाहिए और बाकी इस किताब में ऐसा कुछ है नहीं, जो विशेष इस किताब को बनाता हो। मेरा नज़रिया तो यही है। ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।